हरे कृष्णा। हम भगवत गीता चर्चा कर रहे हैं, दूसरा अध्याय 24वां श्लोक तक हो चुका है। आज हम 25वां श्लोक पढ़ेंगे। अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकार्य अयम उच्यते तस्माद एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा अव्यक्त, अव्यक्त मतलब अदृश्य है। उसको हम भौतिक इंद्रिय से देख नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते। जैसा हम मन को देख नहीं सकते, बुद्धि को देख नहीं सकते, ऐसा आत्मा को हम कैसे देख सकते हैं? ये तो आत्मा का सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार इतना सूक्ष्म है जो हम उसको देख नहीं सकते हैं, या कोई भौतिक यंत्र से भी हम नहीं देख सकते। स्पिरिचुअल है, सोल इज स्पिरिचुअल। हम उसको भौतिक यंत्र से कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इससे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से नहीं देखा जा सकता। यह अदृश्य है और अकल्पनीय है, उसको कल्पना नहीं कर सकते हम। और अपरिवर्तनीय है, वो तो परिवर्तन होता ही नहीं है। शरीर का परिवर्तन है लेकिन आत्मा का परिवर्तन होता नहीं है, वो अपरिवर्तनीय है। 26वां श्लोक है। अथ चैन्यम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं, यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने की कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। अगर सोचते हो ये शरीर रसायन में बनाया हुआ है, आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। जब युद्ध होता है तो इतना एटम बम नष्ट हो जाता है, कितना रसायन नष्ट हो जाता है। जब युद्ध होता है, युद्ध में एटम बम प्रयोग किया जाता है, तो वो तो रसायनों में बनाया हुआ है। अगर सोचते हो शरीर रसायनों में बनाया हुआ, थोड़ा सा रसायन के लिए फिर शोक नहीं करना चाहिए। थोड़ा रसायन नष्ट हो गया, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन वैदिक मान्यता को स्वीकार करता ही अणु आत्मा का अस्तित्व है। अगर सोचते हैं अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, तो अणु आत्मा को अस्तित्व है या आत्मा का अस्तित्व नहीं है, तो उसके लिए भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं। तो ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, तो अपने पितामह अगर गुरु का वध हो जाता है, तो फिर अर्जुन तो पुनर्जन्म नहीं लेगा, तो फिर पाप कर्म का जो फल उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं है तो पाप कर्म का फल नहीं है। तो इसीलिए भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन डरता था कि पाप कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। तो पाप कर्म का फल कब भुगतना होता है? जब पुनर्जन्म होगा तो पाप कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। तो फिर पुनर्जन्म नहीं है। आत्मा का अगर पुनर्जन्म नहीं होता है, तो फिर अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु का वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण नहीं था। और आत्मा का तो किसी काल में मृत्यु होता ही नहीं है। शरीर का
जन्म है तो उसका मृत्यु निश्चित है। तो आगे की श्लोक में बताया गया है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यते न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जो अगर जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है। गुरु द्रोण और भीष्म पितामह का मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है और पुनर्जन्म भी निश्चित है। जब पुनर्जन्म होगा तो फिर नया शरीर प्राप्त होगा, तो इसके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए। यहां बताते हैं मुक्ति प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। आत्मा को मुक्ति नहीं मिलता है तब तक इस संसार में 84 लाख योनि में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। तो जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, बद्ध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा से होने के कारण अपरिहार्य था। सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, तो अर्जुन सत्य के लिए युद्ध करना चाहिए। अपना कर्तव्य से अर्जुन को विमुख नहीं होना चाहिए। 28 श्लोक है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्त मतलब अदृश्य हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो बार बार भगवान कहते हैं 25 से 30 श्लोक तक अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं दार्शनिक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो आत्मा का अस्तित्व को मानते हैं, दूसरा जो आत्मा का अस्तित्व को नहीं मानते। एक है आस्तिक है, दूसरा नास्तिक है। जो आत्मा का अस्तित्व को नहीं मानते उसको नास्तिक कहते हैं। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं जब सृष्टि होता है कि अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था में भी दृश्य अवस्था में आती है। जिस प्रकार आकाश में वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से जल उत्पन्न और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से भी प्रकट होते हैं और जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो सब अदृश्य हो जाता है। पहले अदृश्य था, सृष्टि के बाद फिर दृश्य हुआ, फिर अदृश्य हो जाते हैं। तो फिर उसके लिए शोक करने की क्या जरूरत है। प्रकट होने पर व्यक्त या अप्रकट होने पर अव्यक्त, फिर शोक करने की कोई कारण नहीं है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत च एनम् अन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। प्रभुपाद जी कठोपनिषद का एक श्लोक बताते हुए बताते, विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। तो 30वां श्लोक है, देहि नित्यम अबोध्ययम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी बद्ध नहीं किया जा सकता।
देही मतलब आत्मा, आत्मा का वध कभी नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान सीधा कहते हैं आत्मा का तो वध नहीं होता है, तो फिर शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को आत्मा का तुम वध नहीं कर सकते हो और शरीर को बचा नहीं सकते हो, शरीर तो नष्ट होने वाला ही है। तो दोनों अवस्था में तुमको शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपना कर्तव्य को पालन करो और क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, तुम युद्ध करो। क्षत्रिय को तो किसी भी काल में शोक करना ही नहीं चाहिए।